दोस्तों, बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले रेपिस्टों के अपराध को छुपा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उनके अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। उनके अपराध ताकि कम हो जाए, इसलिए कई तरीके से इस केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जिसका आज पूरा भेद इस रिपोर्ट में खुल गया है। दोस्तों, सुना आपने, आरोपियों के आरोप को खत्म करने के लिए कई सारे अपराधों को छुपा दिया गया था। क्यों खत्म कर दिया गया था वो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी, लेकिन साथ ही ये भी जान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस केस से तंग आ चुका है। मतलब कि जो बिल्किस के साथ हुआ है उसको इंसाफ कैसे दिलाए सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कागज, जो चीजें सुप्रीम कोर्ट मुहैया कराने के लिए रिपोर्ट पेश करने को गुजरात सरकार को कह रहा है, वो पेश हो ही नहीं रहा है। जो आदेश गुजरात सरकार को दिया जा रहा है, वो आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार कर ही नहीं पा रही है। दोस्तों, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को कहा है कि ये जाहिर है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले को सुना जाए। 2002 की दंगा पीड़ित बिल्किस बानो की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होते ही इसे स्थगित कर दी गई। ये याचिका गुजरात सरकार द्वारा गैंग रेप और हत्या के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों को रिहा करने के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागारत्नम की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल कोर्ट इस बात पर नाराज नजर आई कि प्रतिवादी इस मामले को लटकाने के लिए तरह तरह के रोड़े अटका रहे हैं। यह मामला जल्द से जल्द सुनवाई ना हो, इसीलिए इसको डिले किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जस्टिस जोसेफ की टिप्पणियां कुछ दोषियों के वकील द्वारा प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसेस संबंधी मुद्दे को उठाने पर आई। उन वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि मामले में अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है। वकीलों ने बिल्किस पर अदालत में गंभीर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा है कि मुझे लगता है ये आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेरे लिए समस्या यह है कि मैं 16 जून को रिटायर्ड हो रहा हूं, और अगर आप इसी तरीके से डिले करते रहेंगे तो फिर इस केस की सुनवाई कैसे कर पाऊंगा। यह स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस मामले को सुनूं, इस मामले की तह तक जाऊं और इस मामले पर पूरी तरीके से जो है फैसला सुना सकूं। इसलिए इस मामले को डिले करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह स्पष्ट इससे ज्यादा अधिक है। जो चीजें दिखाई दे रही है, जो सिनेरियो दिखाई दिया जा रहा है, वो उससे कई ज्यादा अधिक दिखाई दिया जा रहा है कि मैं इस मामले में जितना डिले हो सके वो कर सकूं और इस मामले पर पूरी तरीके से कोई फैसला ना दे सकूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी, लेकिन केवल यह तय करने के लिए होगी कि हाउसकीपिंग की औपचारिकताएं पूरी की गई है या नहीं। अदालत ने कहा है कि मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो है दोस्तों गर्मी की छुट्टी, उसका छुट्टी होने वाला है और 20 मई से ये छुट्टी जो है वो शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 27 मार्च को कोर्ट के अंदर बिल्किस बानो के मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। तब गुजरात सरकार से दोषी की रिहाइयों के फैसले से जुड़े दस्तावेज की मांग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। गुजरात सरकार 18 अप्रैल को भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने तब भी फटकार लगाई थी, नसीहत दी थी और सुनवाई के लिए 2 मई यानी कि कल का जो डेट था वो मुकर्रर किया गया था कि आप 2 मई को इस पूरे दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाकर रखें, पेश करें, लेकिन वो भी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो गुजरात सरकार के कथित कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको दैनिक भास्कर की टीम ने निकाला है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे हलफनामे में गुजरात सरकार का क्या स्टैंड है, किस तरीके से गुजरात सरकार अपना स्टैंड जो है वो रखती है बिल्किस बानो के हत्यारों को लेकर। और जो सच सामने आया है ना, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दैनिक भास्कर इस खबर को लेकर लिखता है कि अगर आपने फाइल नहीं दिखाई तो हमें कोर्ट इसकी अवमानना मानेगा। ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया था जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, जब पूरा फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुजरात सरकार को पेश करने के लिए, और वो बार बार डिले हो रहा है, कल भी डिले हुआ था।
और इस रिकॉर्ड को जब दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में सामने लिखा गया है, इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए जो चीज़ें सामने आई है उसमें बेहद चौंका देने वाली बातें जो है वो सामने आई हैं। इसमें है दोस्तों कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अगर सरकार ने सब कानून के हिसाब से किया है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि दोषियों की रिहाई में कानून का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद भी गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू बोले हैं कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं। पहले उन्हें सरकार यानी कि खुद उन फाइलों को रिव्यू करना है, उसके बाद आपके सामने जो है पूरी दलीलें, पूरी रिपोर्ट जो है हम पेश करने वाले हैं। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कल कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहा, रोका है, आप अपना रिव्यू करें, आप हमारे सामने रिकॉर्ड तो लाइए। क्या रिकॉर्ड है इस पूरे केस का? इस डॉक्यूमेंट में 11 ऐसी टेबल्स है दोस्तों जिसे आधार बनाकर दोषियों को रिहा करवाया गया है। इस पर टेबल्स और डॉक्यूमेंट्स को पूरी गहराई से अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों पता चलेगा कि दोषियों की रिहाई को लेकर ये दस्तावेज खुद ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में वो आधार बन सकता है जो बिल्किस बानो की पिटीशन को और ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों 11 कैदियों को उम्र कैद और 6,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी जो बिल्किस बानो के आरोपी हैं। ये रकम भले ही छोटी हो लेकिन कैदी इसे नहीं चुकाता है। जी हाँ, जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है 6,000 का, वो भी कैदी चुकाता नहीं है। तो इसके एवज में कुछ महीने या साल की सजा काटनी होती है। दस्तावेज में जुर्माना ना देने का जिक्र साफ तौर पर लिखा है, लेकिन इसके एवज में उन्हें क्या सजा मिली ये आज तक किसी को पता नहीं है। साथ ही जेल में व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ा है ये भी किसी को पता नहीं है। समय से पहले रिहाई के लिए अपराध का नेचर सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। गुजरात सरकार के इस दस्तावेज में बिल्किस बानो के खिलाफ हुए क्रूर अपराध के नेचर को छुपा लिया गया है। जो उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है उसको गुजरात सरकार की फाइल में जगह ही नहीं दी गई है। दोस्तों बिल्किस की 3.5 साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर मारने, एक दिन की एक बच्ची के कत्ल और प्रेग्नेंट बिल्किस के गैंगरेप जैसे डिटेल्स का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ भी गैंगरेप हुआ था, ये भी इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जजमेंट कॉपी के मुताबिक गोधरा में कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी जलाने के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। पीड़ित और उनका परिवार हिंसा से बचने के लिए रणधीकपुर गांव से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उन पर हिंदू भीड़ ने केसरबाग के जंगल पर हमला कर दिया था। इसमें पीड़ित के साथ रेप हुआ और दूसरी मुसलमान औरतों की हत्या कर दी गई है। बस यही कुछ लिखकर इस केस में जो है गुजरात सरकार की तरफ से फाइलें तैयार की गई है और वो फाइलें जैसे ही दैनिक भास्कर की तरफ से रिपोर्ट छापा गया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे सच को छुपाने के लिए ये तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से किया गया है कि उन आरोपियों को बचाया जा सके, उन हत्यारों को बचाया जा सके जो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से दोषी करार है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।